वाले थे, जिसने जितना बड़ा टुकड़ा लाया खाते गया खाते गया खाते गया, आखिरी में उतना ही बड़ा टुकड़ा बचा। अब ये खा खा के बेचारों का पेट बिल्कुल बलून हो गया। ठीक है, तब उन्होंने कहा, प्रभु जी ने कहा एक काम करो, सारे टुकड़े बचा दो, तोड़ टुकड़ों को इकट्ठा करो। तो टुकड़े टुकड़े 12 टोकने बचे। टोकनी नहीं, टोकने, टोकने को क्या बोलते हैं हिमाचल में, जिसमें बास्केट, बास्केट टुकड़ी, 12 टुकड़ी। खा के पूरे 12,000 और 12 टुकड़ी रोटी। ये था मेरा प्रभु, जो वो मल्टीप्लिकेशन करने वाला है, गुणात्मक परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। तब लोगों ने बोला, अरे कितना अच्छा है, अपन काम धंधा छोड़ो, यीशु के पीछे ऐसे चलो तो रोज रोटी मछली खाने को मिलेगी। तब प्रभु जी को आइडिया मिल गया है कि मैंने ना इनको रोटी मछली क्या दे दिया हूँ, ये मेरा वचन कम सुनेंगे, रोटी के चक्कर में मेरे पीछे जरूर आएंगे। इसलिए प्रभु जी ने कहा इनको भगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रोज मेरे पीछे चलेंगे। गुरुदेव वचन भी सुनाते हैं, भोजन भी खिलाते हैं, मीटिंग भी चलती है, ईटिंग भी चलती है। तो प्रभु जी ने कहा देखो, मीटिंग भी खत्म और ईटिंग भी खत्म, चलो सब अपने अपने घर जाओ। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, सामने ही झील थी, ये सब झील के किनारे, छोटा समुद्र के किनारे थे ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जबरदस्ती, सब लोग हमारी तरफ देखो, जबरदस्ती, बरबस, फोर्सफुली उसने अपने चेलों को नाव में बिठाल के बोला, तुम मुझसे पहले चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा, तुम आगे निकलो। वह उनको अपने से पहले झील के उस पार भेज देना चाहता है। अब सवाल ये है कि हे प्रभु, आप चेलों को अपने से पहले क्यों आगे भेजना चाहते हो? उसका एक कारण, जब हम पढ़ रहे थे उसी समय हमारा जो मन है ना, वो परमेश्वर से ऑनलाइन रहता है, हम उससे जुड़े रहते हैं। और इसी समय जब हम ये पढ़ रहे थे, तब टिक करके एक वचन पवित्र आत्मा दिया, प्रकाश। वो अपने चेलों को इसलिए आगे भेज देना चाहता है, जिससे कि वह चेलों से थोड़ा अलग रहकर अपने पिता के साथ संगति करे। पिन पॉइंट। क्योंकि जहां बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं ना, वहां प्रभु से कनेक्शन नहीं जुड़ता है, इसलिए अकेला रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला, थोड़ा आगे बढ़ लो, जिससे कि मुझे दुआ करने का मौका मिले। तो जब कभी भी, पहला प्रकाशन ये है कि हर एक व्यक्ति को जब कभी भी आप अपने प्रभु के साथ समय गुजारें ना, तो अपने मामा, पापा, भाई, बहन, बच्चे, उनसे दूर, जहाँ कोई नहीं आ सकता है, ऐसी वाली जगह में प्रार्थना करने का मजा कुछ अलग ही रहता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जंगल में रहते हो, पहाड़ में रहते हो, मोटरसाइकिल उठा लो, निकल जाओ, जहाँ तक मोटरसाइकिल जाती है वहाँ किनारे खड़ा कर दो और चढ़ जाओ ऊपर, तो बैठ के प्रार्थना करो। हम साल में एक बार हमारे यहाँ हमारी टीम में, भविष्यवक्ताओं की टीम है, जो दर्शन देखते हैं, शरीर छोड़ के स्वर्ग जाके वापस आते हैं, एलिया बाबा, मूसा बाबा से मुलाकात करते हैं, ऐसे लोगों की टीम है। हम कई दर्शन बताएंगे यदि समय मिलेगा तो क्या होता है, हम हिमाचल की पहाड़ी में जाते हैं, हिमाचल की पहाड़ी में, और एक होटल ले लेते हैं, वहाँ कोई नहीं आता, खाना बनाने वाली टीम अलग रहती है, हम पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे एकांत में, जंगलों में चिड़िया चिल्लाती रहती हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं। प्रभु को भी यही अच्छा लगा, इसलिए उसने चेलों को बरबस अपने आप से अलग किया, जिससे कि उसको एकांत में प्रार्थना करने का समय मिले। आज मसीह लोगों को एकांत में प्रार्थना करने का समय नहीं है। हम सब झुंड में प्रार्थना करते हैं, हम पूरे परिवार में प्रार्थना करते हैं,
जब कभी झुंड में और परिवार में प्रार्थना करने का समय आए तो आप अपनी जरूरत प्रभु को देते हैं। हे प्रभु, हम आपके पास में आए हैं, कल शनिवार है, हमारी दीदी का कल इंटरव्यू है। हे प्रभु, हमारी मामी उनको हॉस्पिटल में है, नौकरी लगा देना। मेरी बहन को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को बुद्धि देना, ज्ञान देना। ऐसा करके हम परमेश्वर से मांगते हैं। और जब कभी कोई चीज मांगते हैं ना, तो 2-4 साथ में रहे तो प्रभु जल्दी सुनता है। तुम में से 2 जन किसी एक बात के लिए सहमत हो जाए तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। मांगने का मतलब होता है भीख। जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अपनी जरूरत बोलते हैं, और जो जरूरत बोलता है वो भिखारी कहलाता है। तो चर्च में बैठ के प्रार्थना करना मतलब भीख मांगना। जो अमेरिका पाश्चात्य देश में जब चले जाते हैं तो चर्च के सामने बहुत ढेर सारे भिखारी बैठे रहते हैं। अपने देश में नहीं मिलते। वो अमेरिका जैसे देश में आपके 5वें अध्याय के 19 और 30 पद में बाइबल कहती है, "Tell the Christ so that he can share the work of the Holy Spirit among the people, those who are going to be attending in the next day." अगले दिन में प्रभु क्या क्या करने वाले हैं, इसकी समरी, इसका बायोडेटा, उसके काम को लेने के लिए प्रभु एकांत में कहते थे, हाँ प्रभु, कहो प्रभु, कल क्या करोगे, हम कौन से गांव जाएं, हम तुम्हारे लिए क्या करें, कल कौन सा चमत्कार करिएगा। ऐसा बोलकर के ही वॉज मेडिटेटिंग हिज थॉट्स। वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर इकट्ठा करता था, जिससे कि वो अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं करता था, वरन लोगों की जरूरत के लिए परमेश्वर के दिल में क्या है, what the things is in the mind of God, and to acknowledge the mind of God, he was waiting and waiting in his mighty presence of Almighty. इसलिए उसने चेलों से अपने आप को अलग करने के लिए नाव में चेलों को जबरदस्ती बिठाल के अकेलापन, जिससे कि मैं पिता की आवाज सुनूं। हबक्कुक है ना? अच्छा देखो, हबक्कुक की किताब और उसका पहला, परंतु यहाँ हबक्कुक मंदिर के ऊपर चढ़ गया, गुंबद। जो अंदर जाता है अपनी जरूरत के लिए पुकारता है, और जो ऊपर चढ़ जाता है वह परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है। फिर से सुनो, जो मंदिर के अंदर जाता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पुकारता है, और जो मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है वह परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जाता है। परमेश्वर उसको क्या बोलेगा, परमेश्वर क्या करने बोल रहा है, क्या नहीं करने बोल रहा है, इसको सुनने के लिए जाता है। आज 99% लोग चर्च के अंदर अपनी जरूरत, मेरे को पेट में दर्द है इसलिए चलो चर्च में जाके प्रार्थना करो। मेरा बेटा दारू पी के खूब हल्ला करता है परिवार में, अब देखो भेद खुलने लगा। यहाँ बहुत से परिवार के लोग हैं, यहाँ बहुत से परिवार के लोग यहीं पर बैठे हैं अभी अंदर, जिनके घर में जवान बच्चे लोग बहुत तकलीफ देते हैं, पूरे घर की शांति खत्म कर देते हैं। चाहे वो लड़ाई लड़के, चाहे वो शराब पी के, चाहे वो बीड़ी पी के, चाहे वह भाई बहन से झगड़ा करके। आप प्रभु बताना शुरू कर दिए तो बहुत सी बेटे बेटियां, बहनें, भाई अपने बच्चों से, अपने घर में कोई ना कोई ऐसा है जो पूरे घर की शांति खत्म कर देता है। कभी पापा नाराज होते हैं तो घर की शांति खत्म, कभी मामा नाराज होती है तो घर की शांति खत्म, कभी दीदी के सिर में भूत बैठ जाता है तो फिर वो चाव 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 करती है,
फिर दूसरे दिन में भैया का दिमाग खराब हो जाता है। मतलब घर का एक व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं टेंशन देके पूरे घर की शांति खत्म कर देता है। ऐसा प्रभु बता रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोगों के घर में एक ना एक व्यक्ति है जो अंधकार की शक्ति की पकड़ में रह करके वो घर की शांति को, मन की शांति को खत्म करने के लिए कोई ना कोई को शैतान काम में लेके आता है। कौन कौन से परिवार में ऐसा होता है? हाथ उठा के दिखाएं। कोई ना कोई है घर में जो दिवाली मनाता है फटाका फोड़ फोड़ के। इस तरीके से हमारे घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर अंधकार की शक्तियां आपकी शांति, फिर दुआ करना चाहते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, तो कहां से दुआ करिएगा? आप में से बहुत से लोगों के बहुत से भेद खोलेंगे। आप ध्यान से भर सुनना, बहुत सी जिंदगी बिल्कुल खुल जाएगी। तो ये दुष्ट आत्माएं आपके परिवार से शांति खत्म कर देती है। और शांति जो है वो धन है जिस धन के द्वारा हम अंधकार की शक्ति को अपने पैर के नीचे कुचल देते हैं। अब जरा एक पद देखिएगा, इसको बंद मत करना। हाँ, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 20वां नहीं 8वां नहीं, रोमियो 17 को निकालना। हाँ, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 17 ये 20 मैं निकाल ही लेता हूँ ना। वेट 16:20 बुक ऑफ रोमन, सब लोग निकालो। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 20। छुटकारा। तो शांति देने वाला परमेश्वर क्या देता है? शांति। हाँ, तो शांति देने वाले परमेश्वर का मतलब ही होता है शांति से। और जिसके मन में शांति होती है उसके लिए क्या लिखा है? जरा देखो, हमारे पीछे बोलिए, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को किसको? शैतान को, जोर से, शैतान को 3 बार, शैतान को बिल्कुल रट्टू तोता के समान रट लेना। हाँ, शैतान को, हमारे पीछे बोले, शांति का परमेश्वर, शैतान को तुम्हारे पांव से, जोर से बोले, तुम्हारे पांव से। तो इसको आप अपने लिए कैसे बोलेंगे? ये यदि ये बात मेरे लिए है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? हमारे पांव से, मेरे पांव से। हाँ, हमारे मतलब पास्टर के साथ। मेरे पांव से शीघ्र। हम मेरा बोलो ना, अकेले बोलो ना, बोले मेरे पांव से, 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 शीघ्र शीघ्र, 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 शीघ्र। कितने दिन के बाद होता है शीघ्र? अभी का अभी। 1 हफ्ते के बाद? नहीं। 1 महीने के बाद? नहीं। 1 घंटे के बाद? नहीं। 5 मिनट के बाद? नहीं। 1 मिनट के बाद? नहीं। राइट नाउ, इसी समय, है ना? किसके पांव के नीचे? मेरे पांव के नीचे। कुचलवा देगा। जोर से बोलो, कुचलवा देगा। जोर से बोलो, कुचलवा देगा। 3 बार बोलो, कुचलवा देगा, कुचलवा देगा, कुचलवा देगा। कौन कुचलेगा? शैतान। जोर से बोलो, कौन कुचलवाएगा? नहीं, आप नहीं कुचलो, आप तो कुचलोगे। हाँ, शांति का परमेश्वर कुचलवाएगा। किससे कुचलवाएगा? मुझसे कुचलवाएगा। मैं कुचलूंगा। किसकी सहायता से? शांति का परमेश्वर की सहायता।
किसका शैतान कुचलेगी? मेरा परिवार का। मेरा और मेरे परिवार का। हाँ, मेरा भी और मेरे परिवार का भी शैतान को मैं ही कुचलूंगा। ये गाड़ी वाले की जरूरत नहीं, अपना अपना भूत अपन अपन कुचलो। और यदि आपके भूत को पिटाई सुटाई किए तो जहाज में बैठ के जाएगा मध्य प्रदेश मेरे साथ। मैं नहीं ले जाता अरुणाचल का भूत, तुम अपना इंतजाम करो, हम आइडिया दे देंगे आपको। नहीं तो क्या बोलेंगे, गाड़ी वाले तूने इनके घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ रहूंगा, इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा करते हम तुम्हारे साथ चलते तुम्हारे बरामदे में रहेंगे। तो पता चला बीवी बाहर निकली, बीवी मेरी पत्नी बाहर निकली तो क्या कहने लगे, अच्छा वो दाढ़ी वाले की पत्नी हो क्या? अरे ये तो अरुणाचल से ढेर सारा भूत ना घर से निकाल दिया है। ऐसा करते हैं अब तुम्हारे ही अंदर आ जाते हैं हम। पता चला तुमको सताने वाला मेरी बीवी को सताने लगे, इसलिए मैं नहीं ले जाता तुम्हारा भूत यहाँ से। इसलिए आप अपने अपने भूत का इंतजाम करना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं बात? हाँ, यही है, हम बच्चे की तरह समझा रहे हैं आपको संडे स्कूल के समान, परंतु ये मंडे स्कूल है। हालेलुया। सो कौन सा वाला परमेश्वर? तो मिलती कहाँ है शांति? यही तो समस्या है। हम तो मोटर बाइक मांगते हैं, हम तो बॉयफ्रेंड मांगते हैं, गर्लफ्रेंड मांगते हैं, हम तो जमीन मांगते हैं, हम तो ट्रैक्टर कार मांगते हैं, हम तो नौकरी मांगते हैं, कोर्ट केस से आजादी मांगते हैं, मेरी दादी की कमर में दर्द है वो मांगते हैं, शांति तो मांगते नहीं। कोई बात नहीं, सिर में दर्द है वो भी मांग लो, पर शांति भी तो मांगो। अब यहाँ पर 12 दरवाजे, उसके 12 ताले हैं, तो 12 ताले का 12 तालों के चाबी का गुच्छा 2 किलो लेके चलते हैं अपन। जब हम होटल में जाते हैं तो हर एक मान लो 100 रूम है, 100 रूम है तो 100 रूम में 100 ताले रहते हैं और हर एक ताले की चाबी अलग अलग रहती है। आजकल कार्ड वाली चाबी रहती है, परंतु जो कमरा साफ करने वाला रहता है ना, उसके पास एक ही मास्टर चाबी रहती है, वो किसी भी रूम में लगाया तो खुल जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इतनी ढेर सारी प्रार्थना के विषय में अलग अलग चाबी। हे प्रभु तेरी पीठ पर मार खाने से मैं चंगा हुआ, हे प्रभु तेरे गरीब हो जाने से मैं धनी हो गया, हे प्रभु तूने सिर में कांटों का ताज पहन लिया इसलिए मेरे सिर की समस्या दूर कर दे, हे प्रभु तूने हाथ में खीले ठुकवा लिया इसलिए मेरे काम बदल दे, हे प्रभु तूने मेरे अपने पैर में खीले ठुकवा लिए इसलिए मेरी चाल बदल दे। प्रभु यीशु के पास में अलग अलग वचन, अलग अलग समस्या का समाधान करने के लिए है, तो इतना बड़ा गुच्छा चाबी का लेके चलते हैं हम। परंतु आज प्रभु तुमको 150 चाबी के बजाय एक ही चाबी देना चाहता है। तो जिस भी ताले में मारोगे ना तो खुल जाएगा। ये कौन सा वाला चाबी है जिसको मास्टर चाबी बोलते हैं? अब 150 चाबी ले जाने के बजाय एक ही चाबी लेके चलो तो वजन भी कम रहेगा, है ना? वो कौन सी चाबी हो सकती है जिससे पूरे ताले खुल जाते हैं? शांति। हाँ, शांति की मास्टर चाबी लेके चलोगे तो ब्लड प्रेशर भी जाएगा, और उसकी पत्नी का नाम है शुगर। ब्लड प्रेशर हस्बैंड है और शुगर उसकी वाइफ है, ठीक है? और दोनों जब साथ चलते हैं तो जब हम ज्यादा टेंशन में आते हैं तो उसके पीछे हार्ट अटैक आ जाता है ना? और उसके बाद में पैरालिसिस आ जाता है, और इसके बाद में ज्यादा टेंशन रहा तो रस्सी में पंखा दिखता है, नहीं तो जहर पी लेते, नहीं तो ट्रक के नीचे आ जाते हैं, नहीं तो पहाड़ से कूद के चले जाते हैं।
नहीं तो फिनाइल पी लेते हैं, और इससे भी काम नहीं बना तो फिर दारू पी करके गम भुलाने का काम करते हैं, उससे भी काम नहीं बना तो इंजेक्शन लगा करके पता नहीं क्या क्या टोंचते रहते हो, जिससे कि आदमी गुम करके पड़ा रहता है। इन पहाड़ों में ऐसे उल्टे सीधे नशा करने वाले कितने ढेर सारे लोग, ये सब क्यों करते हैं आपको मालूम है? इसका एक ही कारण, पीस ऑफ गॉड। इसलिए बीमारी भी आती है, लकवा भी आता है, हार्ट अटैक भी आती है, फिर दारू भी खुल जाती है, फिर टेंशन बुझाने के लिए बीड़ी भी पी लेते हैं, फिर तम्बाकू भी खाते हैं, फिर वो क्या क्या खाते हैं सब ऐसा करके पिटिक पिटिक करते पिटिक पिटिक, यह खाते नहीं खाते पानी की दुकान, हाँ अपनी बिरादरी के लोग भी रहते हैं यहाँ पर। ये सब क्यों होता है? क्यों आपको हस्बैंड अच्छा नहीं लगता? क्यों अपनी वाइफ को छोड़ करके बाहर बाजू वाली को देखते हो तुम? बिकॉज वी डू नॉट हैव द पीस। ये सब एक एक प्रकार के भूत हैं यहाँ पर जो हमारे सिर में बैठे रहते हैं। हाँ, यीशु मसीह को मानना एक अलग चीज होता है, पर शैतान तो सिर में बैठा है, गले में क्रूस और शैतान सिर में। जय मसीह की ब्रदर, और रात को ढुशू ढुशू। यहाँ प्रभु भोज खाते, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या खाते, मेरे को क्या मालूम, आप जानो, आपका काम जाने, है ना? दिल में यीशु, सिर में भूत, टेंशन टेंशन टेंशन, डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सेपरेशन। ये सब एक ही माँ बाप की औलाद है। बोलिए, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन एंड सेपरेशन। जय मसीह की ब्रदर। हस्बैंड वाइफ, तो फिर वो वाइफ जो है ना, बैग पकड़ के घर चली जाती है। अब बोल बेलो रेटी, नहीं तो होटल में खाओ, नहीं तो दूसरी ले आओ। कितनी फैमिली डिस्टर्ब है। हमारे पास हजारों फोन अरुणाचल से आते हैं, आजकल मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता, दूसरी को ले आया उसने, है ना? अपने से एक नहीं संभलती, स्टेपनी पीछे रख ली। ये सब दुष्ट आत्माएं हैं जो तुम्हारे घर की शांति को खत्म कर रही हैं। और यहाँ बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जो हम मसीह परिवारों के अंदर में ये सब तकलीफ देने का काम करती है। अलग अलग भूतों का अलग अलग इलाज होता है। अलग अलग समस्याओं से आजादी पाने के लिए हमको रोज गुहार लगानी पड़ती है। हम देते हैं, अंदर जाके लेते हैं, ऊपर जाके देते हैं। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता। क्या बात के लिए? कुछ नहीं, आई लव यू। ओके, अभी पानी में चलवाएंगे, ठहर तो जाओ तुमको। हम यीशु लड़का है और कलीसिया लड़की है। यीशु दुल्हा है और कलीसिया विश्वास करने वाले दुल्हन है। समझ गए ना? अब एक लड़की आई, इस घर में एक लड़का रहता है। अब वो लड़की आई और वहां घंटी बजाने लगे, टुर्रिंग टुर्रिंग। तो लड़का क्या बोलता, कौन? पुराने जूते दे दो, चप्पल दे दो, रोटी दे दो, रात का बचा हुआ खाना दे दो, फटे फूटे प्लास्टिक की तुम्हारी बाल्टी टूट गई होगी वही दे देना, बेच के उसी को खा लेंगे। पानी की बोतल खाली कॉन्टेक्ट पड़ी होगी वो दे देना, बेच लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है वहीं रहो, आ रहे हैं। तो ये लड़का जाता है और गेट में जाके वो लड़की को, क्योंकि वो भिखारी थी ना, भिखारी को देख के चला जाता है। तो उसको घुसने नहीं देता, वहीं रहो, अंदर नहीं आना, बाहर रहो। समझ में आया? अब एक और दूसरी लड़की आई, उसने भी घंटी बजाई, टुर्रिंग टुर्रिंग। देखो इधर, टुर्रिंग टुर्रिंग। कौन? अब दरवाजा खोल के देखिए ना हम कौन। अच्छा ठीक है। इसके बाद में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो तुमने घंटी क्यों बजाई? नहीं, बोले आपको देखने का मन था। अच्छा, हमको देखिएगा।
ओके ठीक है, देख लीजिएगा। वो भी देख रही है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रही है, ये भी देख रहा है। उसके बाद वो लड़के ने बोला, अब देख लिया ना, जाओ ना। नहीं ना, मन नहीं भरा है, आपको देखते ही रहने का मन होता है।